घने कोहरे में डूबा एक सुनसान भारतीय गांव। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा मानो हवा भी डरकर थम गई हो। दूर खड़ा एक पुराना घर काले बादलों के नीचे किसी अभिशाप की तरह दिखाई देता है। पेड़ हवा में ऐसे हिलते हैं जैसे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहे हों। घर की टूटी खिड़कियां और दरारों से झांकता अंधेरा डर बढ़ा देता है। अचानक बिजली चमकती है और घर की शक्ल और भी डरावनी हो जाती है। एक युवा लड़का कंधे पर बैग लिए उस घर के सामने खड़ा है। डर उसकी आंखों में साफ है, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जैसे ही वह दरवाजे को छूता है, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है। घर के अंदर घुप अंधेरा, टूटा फर्नीचर, दीवारों पर दरारें और हवा में उड़ती धूल। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। अचानक घड़ी की टिक टिक तेज हो जाती है। सुइयां रुकती हैं। राहुल की नींद टूटती है। ठंडी हवा पर्दों को हिलाने लगती है। दीवार पर एक अजीब साया उभरता है, बिना शरीर का, और अचानक दो लाल चमकती आंखें खुल जाती हैं। लाइट झिलमिलाने लगती है। एक झटके में पूरी लाइट बंद। कमरा अंधेरे और ठंडी धुंध से भर जाता है। राहुल की सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर डर से जड़ हो जाता है। पीछे से एक जली हुई आत्मा प्रकट होती है। कान के पास फुसफुसाती है, तू यहाँ क्यों आया? उसका जला चेहरा और खोखली आंखें रूह कंपा देती हैं। अचानक दीवारों से खून टपकने लगता है। खून फर्श पर फैलता जाता है, मानो घर खुद जिंदा हो। अंधेरे से तीन आत्माएं उभरती हैं। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। सब जले हुए, हवा में तैरते हुए। उनकी चीखें पूरे घर को हिला देती हैं। राहुल डर के मारे फर्श पर गिर पड़ता है। चारों तरफ परछाइयां घूमने लगती हैं। अंधेरा और गहरा हो जाता है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आती है। कमरा खाली है, सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अचानक दीवार पर खून बहकर शब्द बनाता है, अब ये घर पूरा है। खून धीरे धीरे टपकता रहता है। रात में घर की खिड़की पर चार परछाइयां दिखाई देती हैं। चार जोड़ी चमकती आंखें अंधेरे में घूरती हैं। अंदर के गलियारे में दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होता है। गहरा अंधेरा, और आखिर में एक डरावनी मुस्कान उभरती है।